तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एजुकेशन में नरेशन का लेवल 2 या पार्ट 2 भी से कह सकते हैं। लेवल 1 में जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा, लेकिन थोड़े से बदलाव के साथ। बदलाव ये होंगे, अगर सेंटेंस में आपको पहले से हेल्पिंग वर्ब दिखा, जैसे कि डू डज दिखा तो उसमें डिड लगाना होता है। इज एम आर दिखा तो वाज वर्ब में बदलना होता है, मतलब उसके पास्ट फॉर्म में। हैव हैज़ तो हैड बन जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा, सेल है तो शुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, मस्ट है तो हैड टू हो जाएगा, डिड है तो उसका पास्ट हैड में बदलेगा। तो डिड का हैड, वाज वर का हैड बीन, और हैड का हैड और हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा। ठीक है, ये कुछ चेंजेस होते हैं हेल्पिंग वर्ब, आपको याद रखना है। लेवल 2 में जब आप आएंगे तो ये बदलेगा, लेकिन लेवल 2 की पहचान कैसी होगी उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। दूसरा चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब का पूरा चार्ट बदलेगा, तो यहाँ पर टाइमिंग का भी चार्ट बदल जाता है। टाइमिंग कैसे? टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे हो जाएगा, हेयर का देयर, हैंड्स का देंस, दिस का दैट, फ्रॉम का टू, नाउ का देन, आफ्टर का बिफोर, बिफोर का आफ्टर। ठीक है, ये कुछ बदलाव होंगे, ये आपको याद रखना है। काम में सिर्फ एक ही काम है, कम का गो हो जाता है। तो ये थोड़े से चेंजेस होते हैं और यही चेंजेस आपको याद रखना है। तो इसलिए मैंने ये 2 चार्ट आपके लिए तैयार कर दिया है, ताकि लेवल 2 में जब आप आएँ तो जो मुख्य मुद्दा है जो बदलेगा, वो आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एक डब्बे में बंद कर लेंगे। आपको भी इसे नोट कर लेना है और डब्बे में बंद कर देना है। ठीक है, तो अब डब्बा हो गया छोटा, ये हो गए हैं बड़े, तो इनको थोड़ा नीचे ला लेते हैं ऐसे। चलो भैया, आप आओ यहाँ और ऐसे इसको बंद कर दो। ठीक, थोड़े से खींच तान के इसको बढ़ा लेंगे। ये हो गया एक डब्बे में बंद। ठीक है, सेम एक और डब्बा बना लेते हैं इनके लिए, और आपको इसको कॉपी के साथ साथ अपने दिमाग में भी नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वक्त आपके लिए। ठीक, आई होप आपने लेवल 1 अच्छे से देखा और समझ लिया होगा। नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देख लीजिए, रीड कर लीजिए, या समझ नहीं आया होगा तो एक बार समझ लीजिए। ठीक है, फिर लेवल 2 में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 चीज़ें बदलेंगी, वो आपको क्लियर कर देते हैं। अब हम नीचे आके लिखते हैं लेवल 2 की पहचान कैसे होगी। ठीक है, आपने लेवल 1 पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें कैसे सेंटेंस दिए जाएंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि लेवल 2 है ना। सवाल ये क्रिएट होना चाहिए आपके माइंड में, और हो गया तो चलो अब उसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, लेवल 2 की पहचान होगी कि जो सेंटेंस आपको दिया जाता है उसमें सैड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? सैड। जैसे राज सैड टू रीना आई वॉज कमिंग देयर यस्टरडे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। ये इस तरह से एक वाक्य लिखा है। इसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ पर सैड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सैड। अगर ये लेवल 1 होता तो वहाँ पर राज के तुरंत बाद सैड नहीं, शेष लिखा होता। क्या लिखा होता? शेष। तो जब आपको सेंटेंस में शेष दिखे तो आपको याद रखना है वो लेवल 1 है, लेकिन जब आपको सैड दिखे तो याद रख लेना है कि वो लेवल 2 है। क्लियर है? ये कुछ रूल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बदलाव कैसे होगा? बदलाव के वही रूल हैं कि आपको देखना है कि यहाँ पर क्या है। सबसे पहले सेट को किस में बदलेंगे वो जान लेते हैं। ठीक है, सेट को आपको बदलना है टोल्ड में। किस में बदलना है? टोल्ड में। देखिए, सेस को हम टेल्स कहते थे, तो टेल्स का सेकेंड फॉर्म टोल्ड हो जाता है, तो सैड को हम टोल्ड में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, इतने को आपको बदलना है टोल्ड में। क्लियर है?
इतना आपको क्लियर होना चाहिए। आगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको दैट लगाना है ना, वो दैट का दैट ही रहेगा, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटा के आपको दैट लिखना है, ठीक है। ये हमने दैट लिख दिया। अब आपको पता है अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन यू होता तो वो इधर के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलता। अब सामने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है, दो नाम होते हैं तो एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट। अगर ये फर्स्ट पर्सन है आई है तो ये इसके अनुसार बदलेगा, अगर ये यू होता तो ये इसके अनुसार बदलता। और मान लेते हैं ये एक ही सी ये थर्ड पर्सन होता तो ये नहीं बदलता, ये जैसे का तैसा आपको लिखना होता। हाँ, इधर से टाइमिंग वाइमिंग चेंज हो सकते हैं जैसा होना है चार्ट के अनुसार, बाकी वो नियम आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर लिखना है राज टोल्ड रानी, सॉरी रीना दैट। आई का आपको बदलना है राज के अनुसार, राज एक लड़के का नाम है तो आपको यहाँ पर लिखना है ही, ठीक है। अब आपको ये देख लेना है वॉस के साथ क्या चेंजेस करने हैं। तो वॉस ये वर्ब हो तो आपको हैड बीन लगाना है, क्या लगाना है, हैड बीन। तो आपको लिख लेना है हैड बीन, ठीक है। छोटे रूप में मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमने राज लिखा, टोल्ड लिखा, रीना लिखा, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगाया, आई बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार इसलिए यहाँ पर ही लग गया, ही के साथ हमने लगा दिया हैड बीन, ठीक है। अब कमिंग का गोइंग हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है रूल के अनुसार, कमिंग का गोइंग, ठीक है। लेकिन हैड बिन वगैरह के साथ, ठीक है, हैड वैड कब लगाते हैं, हाँ, जो काम लंबे समय से चलते आ रहे हों, जब आप परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस बनाते हैं ना, अगर सिर्फ ये परफेक्ट का होता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता, ये रूल याद रखना है। लेकिन हाँ बिन लगा है तो फिर आप इसके साथ आईएनजी लगाएंगे। तो कमिंग का आपको गोइंग में बदलना है, कमिंग का किसको बदलना है, गोइंग में। तो आप लिखेंगे गोइंग, ही हैड बिन गोइंग देयर। देयर बदलेगा क्या, देख लो, देयर बदलेगा क्या, नहीं, हेयर होता तो देयर करते हैं, ठीक है, देयर को नहीं बदलेंगे, ठीक है। ही हैड बिन गोइंग देयर यस्टरडे बदलेगा, तो यस्टरडे का आपको द प्रीवियस डे लिखना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, चलो मैं नीचे ही लिख देता हूँ या फिर यहाँ बगल में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे गोइंग देयर द प्रीवियस डे, ठीक, ये रहा। तो आप पूरा देखेंगे अब ध्यान से इसको। लेवल 2 की पहचान होगी सैड से, सैड दिखा तो टोल्ड में बदलना है, ठीक है। देखो लिख लेता हूँ, सैड दिखा तो टोल्ड में बदलना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके आपको दैट लगाना होता है, ठीक है। अब आपका जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन नहीं बदलेंगे, ठीक है। ये रूल है। क्या क्या चेंज होना है, टाइम बदलेगा और टेंस मतलब उसका हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, ठीक है। ये दो चीज़ क्या होंगे, बदल जाएंगे, दो चीज़ क्या है, बदल जाएंगे। तो ये रूल था। अब हमने लगाया सैड का टोल्ड, इन्वर्ट कॉमा का दैट, आई बदलेगा इसके अनुसार तो ही लगा दिए, वॉस के जगह हमने वॉस को बदल करके हमने देखा वॉस वर्ब में हेड में लगाना है तो हेड में लगा दिए, कमिंग का गोइंग हो गया, देयर का देयर होगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो गया, क्योंकि यस्टरडे होगा था वहाँ पर आपको द प्रीवियस डे लिखना है, ठीक है, ओ यू एस लिखना है, यू लिखना मैं वहाँ पर भूल गया, ठीक। अब और सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2, मान लेते हैं मैंने लिखा रहता रानू said to राजू, ये क्या होता, आई एम कमिंग टुडे, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले रानू का रानू उतारेंगे, सेट को बदलना है टोल्ड में, फिर राजू का राजू उतार देना है ना। तो ये हमने राजू भी उतार दिया, तो हो गया रानू सेट टू राजू का रानू टोल्ड राजू। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो आपको दैट लगा देना है। आई को बदलना है रानू के अनुसार। अब ये क्योंकि ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगर यहाँ यू लिखा रहता तो मैं इसके अनुसार बदलता। तो रानू एक लड़की का नाम है, तो अब मैं यहाँ पर सी लगाऊंगा। पहले लड़के का नाम था इसलिए मैंने ही लगाया था। यही थोड़े बदलाव होते हैं, याद रखना। अब इज एम आर के दिखा तो आपको वाज वर्ब में बदलना है। ये रूल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इज एम आर दिखा तो वाज वर्ब में बदलना है, इसलिए यहाँ पर जो मैं बदलाव करूँगा, ठीक है, वो बदलाव होगा कि आई बदल गया सी में, तो एम उसके साथ नहीं लगेगा, उसके साथ लगेगा वॉस। ठीक है, कमिंग का गोइंग हो जाएगा, जैसे वहाँ पर बदलाव हुआ था तो यहाँ पर गोइंग लिख देंगे। ठीक है, सी वाज गोइंग टू डे का होता है, यहाँ पर चेंज होता है तो आप देख लेंगे टू डे का होता है दैट डे, है ना, टॉप में लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वही चीज़ बदलना है, टू डे को आपको हटा के यहाँ पर लिखना है दैट डे। ठीक है, बस हो गया भाई, ऐसे ही आपको बदलना होता है। तो एक सेंटेंस हम और लिख करके देखते हैं। ठीक है, क्लियर आपको पूरा समझा के जाएंगे, ऐसा नहीं आधा अधूरा हम छोड़ देंगे, पूरा आपको क्लियर करके जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ दूसरा सेंटेंस भी इसमें लिखेंगे लास्ट में। यहाँ लिखते हैं मॉम सेड टू फादर you can go to market now। ठीक है, चलिए अब मॉम का आपको पता है मॉम ही लिखना है, सेड टू को हटा के आपको लिख देना है टोल्ड, मॉम टोल्ड फादर, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपको दैट लिखना है। यू है सेकेंड पर्सन जो बदलेगा इसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में जो नाम लिखा है वो एक फादर का है, मेल का है, तो आपको यहाँ पर लगाना है ही के साथ कैन लगता है, पर कैन में कुछ बदलाव करना है, वो आपको रूल देखना होगा। तो कैन बदलेगा कुड में, ठीक है, और नाउ अगर है तो उसका देन करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बस थोड़े थोड़े नियम है, जितने ज़्यादा आप सेंटेंस बनाते जाएंगे उतने ज़्यादा आपको ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा का दैट लग गया है, यू बदल गया ही में, ही के साथ कैन नहीं कुड लगा देंगे क्योंकि वो चेंज होगा। ही कुड गो टू मार्केट, नाउ का हो जाएगा देन। ठीक, ये सेंटेंस बन गया। ये था लेवल 2, जहाँ पर जो जो चीज़ें चेंज होते हैं उसको आपको चेंज करना है। ठीक है, अब लेवल 1 का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चौथे सेंटेंस के रूप में अगर मैंने दिया ये वाला टीना सेज टू रोहन यू लाइक मी। ठीक है, टीना ने रोहन से पूछा या कहा यू लाइक मी, तो देखो सेज दिखा तब लेवल 1 कहेंगे, तो टीना टेल्स हो जाएगा, सेज का आपको हमेशा टेल्स में बदलना है। रोहन, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपको लिखना है दैट। यू सेकेंड पर्सन है जो बदलेगा इसके अनुसार, तो यहाँ पर है लड़के का नाम है इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे ही। अब ही के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं 5 फॉर्म रहता है, तो लाइक में आपको एस लगा देना है, तो ही लाइक्स मी। ठीक है, टीना सेड टू रोहन, टीना टेल्स रोहन दैट ही लाइक्स मी। ठीक है, समझ आया, ये है लेवल 1 और लेवल 2 का थोड़ा सा डिफरेंस, कि वहाँ पर सेज दिखता है यहाँ पर शेड दिखता है। ठीक है,
तो लेवल 1 लेवल 2 आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियर पता होना चाहिए। तो ये आपको मैंने कुछ समझाया, अब इसके हिसाब से आप कुछ सेंटेंस बना करके देखिए। अब हम करेंगे लेवल 3 कवर।